तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रतिभा भारद्वाज जी, जो ग्वालियर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे सरकारी वकील कब तक बनेंगी और गुरु की महादशा कैसी रहेगी। आपके बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वो वृष लगन की बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि लगन में केतु है, दूसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा है, गुरु चांद्र योग बना रहे हैं, सप्तम भाव में राहु है और दसम भाव में बुध शनि है और 11वें भाव में सूर्य शुक्र हैं, जो अच्छा राजयोग बनाते हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली में ये स्थिति ग्रहों की बनी हुई है। देखिए, आपका जन्म वृष लगन में तथा हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कन्या है और वर्तमान में आपको 9/12/25 से गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। आपने पूछा है कि गुरु की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, कुल मिलाकर गुरु की महादशा अच्छी रहेगी, क्योंकि कुंडली में गुरु मूल त्रिकोण में अर्थात पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में 11वें भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ कर के ये भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से आपके आय के भाव को देख रहे हैं और लगन को देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि अच्छी दृष्टि होती है, तो इसलिए गुरु की जो दशा है कुल मिलाकर ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत परेशानी अष्टम के भाव की वजह से हो सकती है। देखिए, आपके भाग्य शनि हैं, 10 नंबर हैं और वो भाग्येश होकर के कर्म स्थान में राज्य भाव में बैठे हुए हैं। वो भी उनका अपना घर है, शनि का घर है, 11 नंबर है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है। तो जब भाग्येश अपने से अगले घर में दशम भाव में बैठते हैं और कुंभ राशि में बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं और इस पर उनकी भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि और अच्छा प्रभाव डालती है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य आपके स्थान पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के 33वें वर्ष और 33वां वर्ष आपको चल रहा है गुरु, और 33वें वर्ष में गुरु की दृष्टि है, शनि का समय है, मंगल का दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। तो और शनि न्यायाधीश भी कहलाते हैं। गुरु भी इसी क्षेत्र में प्रगति देते हैं, वकालत के क्षेत्र में, जजशिप के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में या लीडरशिप में वक्ता के रूप में तरक्की देते हैं। तो गुरु का इसके और गुरु में गुरु का जो अंतर चल रहा है, इसके बाद गुरु में शनि का अंतर आपको चलेगा जो 9/8/30 तक रहेगा। इस प्रकार आपको सरकारी वकील बनने का अथवा जुडिशरी में एचजेएस में सिलेक्शन होने का पूर्ण योग बन रहा है। अर्थात आप 9/12/25 से लेकर 9/8/30 के बीच सरकारी वकील भी बन सकती हैं और यदि आप प्रयास करें तो आपका जुडिशरी में सिलेक्शन होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। आप इसके साथ साथ जुडिशरी की भी तैयारी करें। मैं समझता हूं कि आपके लिए आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है कि महादशा गुरु की कैसी रहेगी और आपका सरकारी वकील बनने का क्या योग है। केतु लगन, इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। केतु लगन में बैठे हुए हैं जो थोड़ा स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं और यद्यपि लग्नेश जो हैं आपके शुक्र हैं और वो उच्च के होकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका संबंध सप्तम भाव 6ठे भाव से है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या आपको बनी रह सकती है। सूर्य शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 11वें भाव में, अच्छा योग बनाते हैं। ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाते हैं, राजकीय लाभ दिलाते हैं। शनि दसम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आप निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और शनि की पूर्ण दृष्टि 10वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में और सप्तमेश जो है आपका मंगल, वो अपने से 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में
ऐसा लगता है कि आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं या दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। उनको दूर करने के लिए और जल्दी सफलता पाने के लिए आप राहु, शनि, केतु और मंगल का उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी। केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, दोबड़ा चढ़ा सकते हैं। राहु के लिए कोढ़ियों, राहु और शनि के लिए कोढ़ियों की, असहाय लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। हनुमान जी को नित्य नमन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में जो परेशानी दाम्पत्य जीवन में आ सकती हैं वो भी दूर होंगी और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।